पे छात्र छात्रा हैं क्लास 7th के अर्धवार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं, उससे पहले यहाँ पर हम यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, ठीक है। ये सभी जिला के लिए आपका सेम क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, तो ये सभी वीडियो आपको देख कर ही जाना परीक्षा हॉल में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्लास 7th के आपको जो यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर जो कि सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लेकर आया है, ठीक है। आपका 50 मार्क्स जो होने वाला है वो क्वेश्चन होगा और समय जो रहने वाला वो 2 घंटा का समय रहने वाला है, ठीक है। तो आपको किस तरह से भरना है क्लास में जाकर, उसी तरह से जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से आपको हूबहू इसी तरह से भरना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या क्या भरना है, किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, पूरा वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर जो है क्लास 7th का यहाँ पर दिनांक जो जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है वहाँ पर दिनांक को डालना है। यहाँ पर वर्ग क्रमांक जो भी आपका रोल नंबर है, यहाँ पर छात्र का नाम, ठीक है। आपको जो भी नाम है वो अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे। इस लाइन में आपका प्रखंड लिखेंगे, कौन सा प्रखंड में आपका पड़ता है स्कूल, ठीक है। यहाँ पर जिला लिखना है, ठीक है। और संकुल का यहाँ पर नाम लिखना है। और इस वाले सेक्शन को बिल्कुल आपको नहीं भरना है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक द्वारा यहाँ पर हस्ताक्षर किया जाएगा, मूल्यांकन का हस्ताक्षर किया जाएगा, ठीक है। इसको आपको कुछ नहीं भरना है। अब यहाँ पर चलिए क्वेश्चन पेपर जो रहने वाला इसी तरह का हूबहू रहने वाला, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को, ठीक है, टेलीग्राम को जरूर अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया विकल्प को सही चिन्हित करें, यानी जो सही है उसको सही करेंगे, ठीक है। मात्र इसको यहाँ पे क्या करना, सही करना। इसमें से जो भी आपका सही लग रहा है वो सही पे टिक लगाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या करा, वर्ष भर एक दिशा में बहने वाली जो पवन है वो कौन है, तो अस्थाई पवन है, ठीक है। कौन है, तो इस पे आपको क्या करना, टिक लगा देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है, लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर कौन होता है। लद्दाख में जो पाया जाता है वो याक पाया जाता है, ठीक है। याक पे क्या कर देना, आपको टिक लगा देना। अगला देखिएगा, मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचा, बताइएगा अपना जो चरम है वो कब पहुंचा वहाँ पर, तो शाहजहां के काल में पहुंचा था, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना, टिक लगा देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, इनमें से जलीय उत्पादन कौन सा है, बताइए। इनमें से जो है ना जलीय उत्पादन पूछा जा रहा है, तो मखाना क्या हमारा जलीय उत्पादन है। यहाँ पर का पर बिल्कुल सही टिक लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। यहाँ पर 4 गो क्वेश्चन रहेगा जो कि 2-2 मार्क्स का रहेगा, यानी 8 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। चलिए इस नंबर से आपको 8 नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना, यानी जहाँ जहाँ खाली स्थान दिखा रहा है वहाँ पर क्या करना, आपको भरना, इसी में से बस चुन कर आपको भरना है, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर दिया गया दैनिक तापमान, जो दैनिक तापमान है उसको किससे नापते हैं, तो सेल्सियस से नापते हैं। किससे नापते हैं बाबू, याद रखिएगा सेल्सियस यहाँ पर भर देना। अगला देखिएगा, चक्रवात केंद्र में, यानी चक्रवात केंद्र में क्या होता है, ज़्यादा हवा के दाब होता है, देखिएगा ज़्यादा उस समय क्या होता है, हवा होता है। अगला देखिएगा, कथकली जो है वो केरल राज्य का नृत्य है, ठीक है। क्या है, केरल राज्य का नृत्य। अगला देखिएगा, भारत के पश्चिमी भाग, यानी भारत के पश्चिमी भाग जो है थार यानी कि रेगिस्तान है, यहाँ पर थार लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर क्या करना, सही मिलान करना। यहाँ पर भी आपको मिलान करना जो कि 2-2 मार्क्स का होगा। आपका 4 क्वेश्चन दिया गया है। तो बंदरगाह जो है ना वो नगर कहाँ है, तो गोवा में लगाना है, ठीक है। मीराबाई कहाँ है, मीराबाई का आपको टिक लगाना, राजस्थान लगाना। औरंगबाज के मृत्यु कहाँ हुआ था, औरंगबाज का मृत्यु कब हुआ था, तो 1707 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यानी कि सबरीमाला जो है वो किसका है, तीर्थ यानी कि तीर्थ स्थल का, ठीक है। इसी तरह से आपका मिलान कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिएगा। चौथा नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर 2 या 2 से अधिक वाक्यों में देना है, यानी 2 लाइन से जो है ना उसमें अधिक वाक्य में देना है। तो चलिए यहाँ पर जो क्या कह रहा है, सुलह ए कुल क्या है, तो लिखना है कि आपको उत्तर देकर सुलह ए कुल अकबर द्वारा चलाया गया नीति था जिसका उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम एक का स्थापित करना था, ठीक है, एकता का स्थापित करना था, यही आपको लिखना है। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है लोकतंत्र में मीडिया का कार्य का विवरण करें। तो आंसर लिखकर लिखना, उत्तर इस तरह से आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखना है, ठीक है। उत्तर लिखकर क्या लिखना है, लोकतंत्र का एक स्तंभ मीडिया है जिसके द्वारा लोकतंत्र में रहे जिसका क्रियाकलाप जो नागरिक को काम करता है, ठीक है, यही आपको लिख देना है। चलिए अगला देखिएगा, विज्ञापन से आप क्या समझते हैं, बताइएगा। विज्ञापन से जो ना आप क्या समझते हो, उत्तर देखिए क्या लिखना है, विज्ञापन किसी भी वस्तु को विषय में बताए जाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या करा बाबू, अगला क्वेश्चन करा विभिन्न प्रकार के बाजारों का वर्णन करना। ठीक है, स्थानीय बाजार होता है, एक प्रदेशीय बाजार होता है, एक राष्ट्रीय बाजार होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है। ठीक है, 4 स्तरीय पर क्या होता है, यहाँ पर बाजार होता है। अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है पानीपत के मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास में क्या महत्व रहा था। तो यहाँ पर लिखना पानीपत की लड़ाई, प्रथम लड़ाई यानी 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। ठीक है, इस लड़ाई के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की क्या हुआ था, नींव पड़ी थी। ठीक है, क्या लिखना है, नींव पड़ी। इसी तरह आपको लिख देना है। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है विद्यालय स्तर पर चलाए जा रहे मध्यम भोजन यानी कि मध्याह्न भोजन का महत्व क्या है। तो लिखना है विद्यालय स्तर पर चल रहे मध्याह्न भोजन कराने से बच्चों को पोषक तत्वों का संचार हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से लिख देना है। चलिए यहाँ पर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, इससे आपको 10 मार्क्स लिखना है, इससे आपको मिलने वाले थे। लिखना निम्नलिखित में किन्हीं प्रश्न पर एक का उत्तर दे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं ऊँट रेगिस्तानी क्षेत्र में जीवन रेखा। इस पर आप लोगों को लिख देना है। तो क्या लिखना, ऊँट को रेगिस्तानी का जहाज कहते हैं। ऊँट रेगिस्तान के भीतर चलने के लिए अर्थात एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए एकमात्र साधन ऊँट के पैर यानी कि गद्देदार होते हैं, जिसके कारण ऊँट जगह से एक दूसरे जगह तक सहायता प्रदान करते हैं। ऊँट रेगिस्तान में रेतीली ज़मीन है, जो रेतीली ज़मीन पर आसानी से चल फिर सकता है और साथ में इसके द्वारा सभी प्रकार के क्रियाएं देखने को मिलती है। ठीक है, आपको इतना ही तक लिखना पूरा। आपको ये अर्धवार्षिक परीक्षा पर देख सकते, कोई भी यहाँ पर जो एडिटिंग वगैरह नहीं किया, अर्धवार्षिक परीक्षा का, तो आप लोग इसको 100% आपको उतार लेना, पहले एग्जाम से पहले ही अपना कॉपी में सारा कुछ उतार लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पेपर बता दें किस तरह से डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगली वाली वीडियो में।